हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मेजर अरकाना से लूँगी आज मैं कुछ कार्ड्स और देखूँगी कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है एम्परर। मैस्कुलिन पुरुष की एनर्जी है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करने की एनर्जी में है, हर कोई अपना पावर दिखाने की एनर्जी में है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ बड़ा होने वाला है। हैंग्ड मैन, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा के पास गया है। ओ हो, तुम हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। बॉटम से है द फूल एंड द चैरियट विद द वर्ड। बैलेंस की एनर्जी है। जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो ऑल ऑफ यू। जस्ट बी prepared to welcome some good news। लेकिन उस गुड न्यूज़ के पहले कुछ मेजर चीज़ें होंगी जो कि अच्छी नहीं हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, बट वो होनी ज़रूरी है। सो यहाँ पे बैड न्यूज़ दिख रही है। यहाँ पे जो भी बहुत डोमिनेंस की एनर्जी है वो ख़त्म होगी। जिसके अंदर भी गुरूर है, जिसके अंदर भी घमंड है, जिसके अंदर भी पावर है, जिसके अंदर भी एडिक्शंस हैं, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, स्टबर्न है, वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। डेथ कंप्लीटली एंड होगी वो चीज़ें। और ये एक तरह से वार्निंग है। सो हैवी एनर्जी है गाइस। जस्ट अ सेकेंड में पानी पी लूँ। तो शुरू करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, देखते हैं क्या चल रहा है। साइन बता दूं, यहाँ पर एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, ये सारी साइंस हैं। टॉरस, वर्गो। मेजर अरकाना में, बाकी माइनर अरकाना में सभी साइंस रहती हैं, तो साइंस पे मत जाया कीजिए आप लोग, एनर्जी पे जाया कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। द एम्परर क्यों आए हैं करेंट एनर्जी में? यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर कुछ हिडन रखा है, कोई एडिक्शंस हैं, कोई घमंड है, कोई नेगेटिव सिचुएशन में है या किसी कर्मा में है, अटैच्ड हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो वो सारी सिचुएशन एंड होने वाली है। एक झटके में एंड होगी और एक नई शुरुआत होगी। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन किसी भी पर्सन को डिज़र्व नहीं कर रही है और उन्हें ख़त्म होना है तो वो होके रहेगी। वो कोई भी सिचुएशन है। अगर देखिए, जो अर्थ है वो शिफ्ट हो रही है, जैसा कि आपको हमेशा ही मैं अपने रीडिंग्स में बोलती हूँ, ठीक है। और क्योंकि अर्थ शिफ्ट हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, लोगों की फ्रिक्वेंसी रेज़ कर रही है, तो अगर आपके पार्टनर आपसे एनर्जी में कनेक्ट हैं और आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आप बहुत बैलेंस्ड हैं, तो आपके पार्टनर भी इक्वली आपके साथ साथ हाई वाइब्रेशंस में जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। चाहे आप मैसेज के थ्रू दे रहे हैं, चाहे आप मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका असेंशन तो तय है। और जब इंसान असेंड होता है तो ट्रांसफॉर्म होता है, बदलता है। तो इनके लाइफ में कैसे बदलाव आएगा? जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं या इनकी एनर्जी को लो कर रही हैं, वो चीज़ें इनके लाइफ से निकल जाएंगी, तभी इंसान के अंदर बदलाव आएगा, राइट।
डेथ क्यों आया है एंजल्स? अवेकनिंग टू क्रिएट बैलेंस। इन्हें किसी सिचुएशन से, स्लीपलेस नाइट से, कहीं से मूव ऑन करना पड़ेगा। इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आएगा? या तो इन्हें कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, या तो इनकी फैमिली में कुछ सडन लॉसेस हो सकते हैं, करियर में सडन लॉसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, अचानक से कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है। ओवर एंड ऑल इनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी जब तक ये पूरी तरह से ईगो से बाहर नहीं आ जाते। देखिए डेथ को कैसे कैसे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। इनको बैलेंस में आना ही होगा। अगर ये बैलेंस में नहीं आते हैं तो ये एनर्जी हावी होगी इनके ऊपर। कर्मा रिलीज पीक पे रहेगा इस फुल मून पे। कर्मा पीक पे रहेगा, कर्मा रिलीज होंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग, रीयूनियंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रीयूनियंस होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? इसको भी आना है। ये कौन है? टेम्परेंस, इसको भी आना है। जिस भी बंधन में बंधे हैं, कर्मा नंबर 8 शनि की एनर्जी है। जो भी कर्मा साइकिल है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कर्मा साइकिल है, वो बैलेंस होगी, सिचुएशन से रिलीज़ होंगे। या तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल क्या सही है वो फिट हो जाएगा, जो गलत है वो रिमूव हो जाएगा, और या तो हैवी लॉसेस से गुजरना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशंस अराइज होती है और अगर आपसे बातचीत हो रही है, तो आपको सिर्फ उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है, सिर्फ उन्हें इतना ही कहना है कि जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। जो भगवान करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। हैंग्ड मैन क्यों आया है? जिसकी वजह से अटके थे या अटकी थी, जिसकी वजह से डरते थे या डरती थी, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिस भी वजह से, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई अदर पर्सन हो, करियर हो, वो सारी सिचुएशन ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। द फूल, राइट। केयर फ्री होंगे, चेंज आएगा इनके अंदर। डेविल क्यों आया है? क्यों आए हो तुम? यहाँ पर डेविल के लिए आया है स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी इनसिक्योरिटी थी इनके अंदर, चाहे हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी या वेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम थी या डर था इनके अंदर, एडिक्शन थी किसी चीज़ की, तो ये उन सब सिचुएशन से बाहर निकल कर आपकी तरफ जेस्चर करेंगे, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। डेविल सुधर रहा है आजकल। हाँ, नेक्स्ट द फूल क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक, मैरिज। यहाँ पर केयर फ्री होके एक्शन लेंगे। अगर इनकी फैमिली इनको रोकने की कोशिश कर रही है तो ये अपने लिए स्टैंड लेंगे, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। देखिए चैरियट की एनर्जी है, कुछ मेजर डिसीजन लेंगे शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। इनकी फैमिली इनको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रही है या करेगी, चाहे जो भी सिचुएशन है, बट ये अपने लव को चूज़ करेंगे, जिनसे ये प्यार करते हैं या करती हैं, राइट। तो ये सब कुछ होने वाला है। ओवर एंड ऑल 2 दिन से ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं और इनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं। तो भगवान करे आप सबके लाइफ में जल्दी से जल्दी अच्छा समय शुरू हो और बुरा समय इनका ख़त्म हो, यही प्रार्थना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। ऑल 3 आर मेजर अरकाना यहाँ पे
देन वी हैव 99 एंड 1। न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन उसके पहले एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। 99 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल। 88 कर्मा रिलीज, कर्मा की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी हाई प्रीस्टेस है, जो भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, जो भी सिचुएशन है या जो भी डिफरेंसेस हैं, उनमें बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन आने वाले 9 दिन या 9 घंटे बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं इनके लाइफ में, कलेक्टिव लेवल पे। आपको होप रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको इंट्यूटिव लेवल पे इन्हें टेलीपैथिकली कनेक्ट करना है या मैसेजेस देने हैं। आपको सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन उसके पहले इनके लिए जो समय है वो हैवी है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जीज़ के लिए। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब जो रन करते हैं, जो कमिटमेंट नहीं देते, जो बहुत लॉजिकल होते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में आप बहुत लॉजिकल हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो आप हैं। अगर नहीं तो वो आपके पार्टनर हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? कैसी इनसिक्योरिटी? ओ, इनके लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटी है वो रिलीज़ होगी। चैरियट, मदर गाया इनके लाइफ में जो भी फियर है उससे बाहर निकलवा रही हैं। बैलेंस आए इनके लाइफ में। जिन चीज़ों, जिन ढर्रे पे चले जा रहे हैं कि मतलब मेरी ज़िंदगी है, पैदा होना, खाना, सोना और शादी करना, पेरेंट्स की मर्ज़ी से करना, या 9 to 6 जॉब करना, घर का खर्चा चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इससे ऊपर उठा रही हैं मदर यूनिवर्स आपके पार्टनर को। क्योंकि आप उठ चुके हैं तो अब आपके पार्टनर की बारी है। आप अगर अभी तक नहीं उठे हैं तो आपके साथ भी यही सारी सिचुएशंस हो रही होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो यहाँ पर अगर आप फियर में हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगर आप फियर में हैं तो स्ट्रेंथ मदर गाया देंगी आपके पार्टनर्स को बैलेंस क्रिएट करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। वाओ, सफरिंग इन साइलेंस क्यों आया है? क्यों सफ़र करेंगे? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अपनी शैडो साइड्स, जो भी शैडो साइड्स हैं उस पर वर्क चल रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी वजह से बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, राइट। हो सकता है आपको थोड़े टाइम इग्नोर करें या बातचीत कम करें या मैसेजेस का रिप्लाई न दें, बोल दें मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करती हूँ या करता हूँ। तो आप समझ जाइएगा, गिव हिम और गिव हर प्रॉपर स्पेस। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इनके लाइफ में क्या टावर मोमेंट चल रहा है, या इनके लाइफ में इनके पेरेंट्स के साथ या इनके ऑफिस में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये क्यों सॉलिट्यूड में है, ये सारी चीज़ें ये आपसे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। होप क्यों आया है? क्या होप है? इन्हें होप है कि भगवान पर सरेंडर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड, सही जा रहे हैं। पावर क्यों आया है? स्ट्रेंथ क्यों आया है? ये आपको खोना नहीं चाहते, आप बहुत करीब हैं इनके दिल के, ये आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पावरफुल डिसीजंस ये ले सकते हैं या ले सकती हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? कैसी क्लैरिटी? बात, ओके, बात करके आपको क्लैरिटी देंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग परेशान नहीं होइए बिल्कुल भी। जितने भी डार्कनेस में हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स में हैं, ये सब कुछ आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पार्टनर्स आपसे शेयर करते जाएं, वैसे वैसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डिस्कस कीजिएगा, ताकि एनर्जी कितनी आप लोगों से रेजोनेट हो रही है वो पता चले, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है एंजल्स का मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 4 कार्ड्स। यहाँ से भी मैस्कुलिन आया है।
देखिए मैंने आपको बताया ना कि वो आपको अपने कुछ सीक्रेट्स डिस्क्लोज़ करेंगे, उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं वो डिस्क्लोज़ करेंगे, अपने ईगो को साइड में रख के आपसे बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीक्रेट का कार्ड आया है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन अप होंगी, काफ़ी कुछ जो अभी तक आप नहीं जानते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, वहाँ से भी एम्परर आया, मैंने आपसे कहा पुरुष की एनर्जी आई है, और यहाँ से मैस्कुलिन एनर्जी आई है। ज़्यादातर अवेकनिंग, ज़्यादातर जो वर्क चल रहा है मदर गाया का इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी पे चल रहा है। आप देख रहे होंगे वर्ल्ड लेवल पे जो मैस्कुलिन एनर्जी अपने पावर, अपना दम खम दिखा रहे हैं, वो सब मदर गाया की एनर्जी है। ठीक है, जो 5D में शिफ्ट हो चुके हैं या जो 6D में हैं, 7D में हैं, उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये क्या ड्रामा चल रहा है। बट जो 3D में है उन्हें नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी अपने पीक पे है, अपना पावर दिखाने की होड़ लगी हुई है, हर कंट्री अपने पावर दिखाने के लिए, वो ये नहीं देख रही कि वो कितनी छोटी कंट्री है या उसका कितना लॉस होगा या उसके लाइफ में, उसकी कंट्री में कितने लोगों की जानें जाएंगी, लेकिन वो पावर दिखाना है। मैस्कुलिन एनर्जी हावी है। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी का ईगो मदर गाया ब्रेक कर रही हैं। क्योंकि मदर गाया ईगो ब्रेक कर रही हैं, फेमिनिन एनर्जी उभर कर बाहर आएगी। फेमिनिन एनर्जी हायर वाइब्रेशन में रहेगी। फेमिनिन एनर्जी जब हायर वाइब्रेशन में होती है तो मैस्कुलिन एनर्जी भी हायर वाइब्रेशन में जाने लगती है, और जैसे जैसे हायर वाइब्रेशन में मैस्कुलिन जाने लगते हैं तो जो 3D रियलिटी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो उन्हें घमंड की तरफ खींचती हैं, अग्रेशन की तरफ खींचती हैं, वॉर ब्रेकआउट्स की तरफ खींचती हैं, और वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आएंगी। लेकिन मदर गाया अपना काम करेंगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कार्ड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी सिचुएशन में अपनी लव लाइफ से थोड़ा और ऊपर उठिए, मदर गाया को ब्लेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मदर नेचर के बहुत करीब रहिए। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, 15 मिनट 20 मिनट अपने बिज़ी शेड्यूल में से निकाल कर ग्राउंडिंग कीजिए। मदर गाया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, पेड़ पौधे में पानी दीजिए, थोड़े टाइम बर्ड्स की चहचहाहट क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको सुनिए। ठीक है, और हो सके तो बर्ड्स की लैंग्वेज में बात करने की भी कोशिश कीजिए। इधर बीच मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अगर मेरे घर के पास कोयल है तो कोयल बोलती है, तो मैं कोयल की आवाज़ में बात करती हूँ तो वो मुझसे कम्युनिकेट करती है। एक दिन क्या हुआ था कि 2 क्रो आए थे, कपल थे, जोड़े में थे, और मेरे घर में मैंगो का ट्री है तो वहाँ पे बैठे हुए थे। जबकि रेयरली आते हैं क्रो मेरे यहाँ पे, ज़्यादातर पिजन आते हैं और पैरट आते हैं और छोटी छोटी चिड़िया आती हैं बहुत सारी, लेकिन क्रो बहुत रेयर आते हैं। तो क्रो आए और क्रो बैठते थे मेरे घर पे, 2 दिन 3 दिन बैठे थे। तो फिर उनसे मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत दूर जाके दूसरे घर पे बैठा था और बहुत ऊपर उनका फ्लोर, करीब 4th फ्लोर पे बैठा था उनके घर में, और मैंने सिर्फ टेलीपैथिकली उसको कनेक्ट करने की कोशिश की कि अगर आप मुझे सुन सकते हो तो मेरे घर में आओ अभी इसी वक्त। मेरे घर में वो तो मेरे घर में तो आया ही आया, मेरे ठीक जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ चेयर पे, तो मेरे सामने जो पाम ट्री था वहाँ पे आके बैठ गया, एकदम बड़ा सा। और मैं घबरा गई 1 मिनट को, मैं सोची कि अरे ये कैसे सुन लिया, और एकदम पास में आके बैठ गया और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, काओ काओ, जैसे कि वो मुझसे बात करना चाह रहा है। तो फिर मैं उसको ले जाके पानी दी, दाना दी, तो वो पानी पिया और उसके बाद वो चला गया। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है। मैं जिससे भी बात करने की कोशिश या उसको इंट्यूटिव लेवल पे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ, वो कोई भी पेट हो, यहाँ तक कि स्ट्रीट डॉग हो, स्ट्रीट डॉग के साथ भी अगर मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं और वो उस हिसाब से बिहेव भी कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल, बट ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो आप जब मदर नेचर के बहुत करीब होते हैं या मदर गाया की एनर्जी के बहुत करीब होते हैं तो एनिमल्स जो हैं वो आपसे, ऐसा मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी हद तक कम्युनिकेट करने लगते हैं, वो समझने लगते हैं आपको काफ़ी हद तक, स्पेशली बर्ड्स। सो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करें, जितना हो सके अर्थ पे पॉजिटिविटी बढ़ाएं, राइट। एंड सेट एन इंटेंशन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लव लाइफ को, अपने रीयूनियन को, अपने पार्टनर को, तो एक इंटेंशन सेट करें।
एक बार एक इंटेंशन, दूसरे ही पल दूसरा इंटेंशन, तीसरे ही पर तीसरा इंटेंशन, ऐसा सेट करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्रेक लगेगा। सो एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उस इंटेंशन के साथ एंजल्स को गाइड करने के लिए हेल्प मांगिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। सो ये आज की रीडिंग है। होप आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस और क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।